ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट बचपन से आप सब पढ़ते आ रहे हैं, बट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ अलग तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट। और ए से शुरू होता है हमारा अल्फाबेट। ए फॉर नॉट एप्पल बट दी अल्फाबेट। और कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में? सबका जवाब आएगा 26 नहीं होते हैं। 26 अल्फाबेट 26 नहीं होते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है। ए इंग्लिश का पहला अल्फाबेट नहीं है, बल्कि अल्फाबेट का पहला लेटर है। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट नहीं होते, बल्कि 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स अल्फाबेट कहते हैं लेटर्स के एक सेट को। ये पूरा जो सेट है जिसके अंदर 26 लेटर्स हैं, ये है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट। और ये लेटर्स क्या है? ये ए से लेके जेड तक। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो ए से आज कुछ और पढ़ाता हूं। अल्फाबेट आप समझ गए, बट ए एक्चुअली कुछ और प्रॉब्लम से लेके आता है ग्रामर में। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि अमंग और अमंगस्ट में कुछ अंतर है। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि अमंग वॉवेल साउंड के पहले या कॉन्सोनेंट साउंड के पहले और अमंगस्ट उसके उल्टा। ऐसा बहुत से लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं। बहुत गलत बात है ये छोटी छोटी जानकारियां ना काफी काम आती हैं। जैसे अल्फाबेट वाली जानकारी सबको लगता है कॉमन नॉलेज है, बट एसएससी ने उससे 2 बार क्वेश्चन पूछे थे। पीवाईक्यू उठा के देख लेना, 2015 में भी और 2016 में भी 2 बार पूछे थे। ठीक है, तो ये जानकारियां छोटी होती हैं, लेकिन यही आपको परेशान करती हैं लॉन्ग रन में। अमंग और अमंगस्ट में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक बराबर ही है, दोनों का यूज एक जैसा ही होता है। इस बात को याद रखिएगा। इनमें से ऐसा नहीं कि कोई वॉवेल के पहले और कोई कॉन्सोनेंट के पहले, जी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, ए से एक और चीज होती है अराउंड, और अराउंड का एक भाई होता है राउंड। इसको याद रखना सारे लोग। अराउंड और राउंड एक जैसे ही होते हैं सारे मामलों में सिवाय एक के। और वो मामला क्या है? लगभग। जब मुझे ये कहना हो कि देयर आर अबाउट 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, लगभग 80 बच्चे हैं, तो मैं ये कहूंगा अराउंड 80 स्टूडेंट्स। राउंड 80 स्टूडेंट्स नहीं कहूंगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी जगहों पे मैं अराउंड और राउंड को एक साथ यूज कर सकता हूं, एडवर्बियल फंक्शंस में और प्रीपोजिशनल फंक्शंस में। मैं कह सकता हूं द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मैं ये भी कह सकता हूं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना सारे लोग। अब ए तुम्हारा क्लियर हुआ, बढ़ते हैं हम बी पे। तो बी से शुरू होता है हमारा बाइपार्टाइट नाउन्स। बाइपार्टाइट नाउन समझ में आता है? किसी ने कभी ये वर्ड सुना है? कुछ लोग जो मेरे स्टूडेंट होंगे शायद उन्होंने सुना होगा, कुछ लोग होंगे जो अच्छे टीचर्स के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी सुना होगा, कुछ ने अच्छी किताबें पढ़ी होंगी, सुना होगा। चलो बताता हूं। बी से एक और वर्ड होता है बाइनोकुलस या बिनोकुलस। ठीक है, बाइनोकुलर नहीं होता है या बिनोकुलर नहीं होता है, उसमें एस हमेशा लगेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम उसमें से एस निकाल सको। याद रखना, एक दूरबीन भी है तो उसको बाइनोकुलस कहोगे, कई है तब भी बाइनोकुलस कहोगे। ठीक है, यही किस्सा होता है जीन्स के साथ, यही किस्सा होता है सिजर्स के साथ। सिजर्स कैंची, सिजर नहीं होता, सिजर्स होता है। पैंट्स, ट्राउजर्स, इन सब के साथ यही सीन है। गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, और इन सभी को हम क्या कहते हैं? बाइपार्टाइट नाउन्स। क्यों कहते हैं? बाई मतलब दो, पार्ट दो हिस्सों से मिलके वो बनते हैं। दोनों हिस्से सिमेट्रिकल होते हैं, अलग अलग उनको मिला के एक बनाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे समझो सिजर्स हैं तो 2 हिस्से होते हैं ना, उनको मिला के एक कैंची बनती है। दूरबीन 2 होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, उनको मिला के एक दूरबीन बन जाती है। उनके हिस्सों को अलग करने के बाद वो काम की तो नहीं रहेगी। तो ये सभी हो जाते हैं बाइपार्टाइट नाउन्स। इनके रूल्स याद रखना। पहला कि ये हमेशा एस पे खत्म होंगे। दूसरा रूल, हमेशा इनके बाद प्लूरल वर्ब लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि माई बाइनोकुलर इज या माई बाइनोकुलस इज, मैं कहूंगा माई बाइनोकुलस आर ब्रोकन, मेरे बाइनोकुलस टूट चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसा कहूंगा। और एक तरीका है जिससे वर्ब को सिंगुलराइज किया जा सके, वो क्या है? अ पेयर ऑफ लगा के। अगर लगा हो अ पेयर ऑफ, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। अ पेयर ऑफ बाइनोकुलस वाज बॉट। एग्जाम्स में क्या करेगा ना, क्वेश्चन ऐसे दे देगा
और ये वाले पार्ट को स्लैशेस के बीच में डाल देगा। अब होता क्या है कि दिमाग सीधे देखता है कि बाइनोकुलर्स लिखा हुआ है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अ पेयर ऑफ भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनको भूलना नहीं है। ठीक, चलो, तो ए बी, बी से एक और चीज होती है, उसको भी समझ लो तुम लोग। बी से होता है हमारा बिसाइड, और बी से ही होता है हमारा बिसाइड। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे अगर मान लो मेरे सामने बैठी हुई हैं दो लड़कियां, आकांक्षा और प्रतीक्षा, तो मैं कहूंगा आकांक्षा इज सिटिंग बिसाइड प्रतीक्षा। लेकिन क्लास में उनके अलावा भी बच्चे हैं, तो मैं ये कहूंगा बिसाइड्स आकांक्षा एंड प्रतीक्षा देयर आर अराउंड 80 स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस क्लास। समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं सी पे। सी से एक वर्ड होता है कजन। कजन, अब तुम पूछोगे कजन से क्या दिक्कत है आपको? कजन से दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि तुम लोग कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगा देते हो, कहने लगते हो ये मेरी कजन ब्रदर है, ये मेरी कजन सिस्टर है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखना सारे लोग। ठीक है, कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर ये लगाना एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन माना जाता है। ठीक है, ये बेकार है, यूजलेस है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कजन अपने आप में बता देता है कि हाँ वो मेरा भाई या बहन है, लेकिन वो मेरा कजन है। ठीक है, अब सी से एक और प्रॉब्लम आती है आपके सामने एग्जाम्स में। अच्छा, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बात याद रखना, ये कजन ब्रदर कजन सिस्टर वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में, हर एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें सी से क्या पढ़ना था? सी से हमें पढ़ना था सी के साउंड्स को। सी से देखो जरा, चिकन में च का साउंड आता है, केमिकल में क का साउंड आता है, और शिवॉलरी में श का साउंड आता है। और तीनों ही में देखो मैंने सी एच का ही कॉम्बो डाला है और वॉवेल्स ही आए हैं। ये रूल्स काफी परेशान कर सकते हैं, याद रखना। सी एच ए से शॉवनिस्ट भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना जरा। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए तुम्हारे काफी अच्छा है। और एग्जाम के लिहाज से सी से एक और चीज आती है, क्राइटेरिया, और इसका भाई है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि लोग क्राइटेरियंस लगा देते हैं या क्राइटेरियाज लगाते हैं, ये गलत है। गलत है ये, हमेशा याद रखना। क्राइटेरियन सिंगुलर है और क्राइटेरिया प्लूरल है। ठीक है, दोनों में से कभी भी एस दोनों में से किसी के आगे नहीं लगता है। क्राइटेरिया प्लूरल हो गया, क्राइटेरियन सिंगुलर हो गया। व्हाट्स द क्राइटेरियन फॉर द वैकेंसी? ठीक है, अब व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द वैकेंसी? ठीक है, इनको हमेशा याद रखना। ठीक, चलो अब आते हैं डी पे। तो डी से हमारा एक वर्ड आता है ये। क्यों लिखा मैंने इसको? क्योंकि इसमें बहुत एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं और कॉमन लाइफ में भी इसके मिसप्रोनाउंसिएशन से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको डेटा पढ़ो। क्या पढ़ो इसको? डेटा। कुछ लोग कहते हैं डाटा पढ़ो। और सबसे गड़बड़ बात यह है कि डेटा पढ़ने वाले डाटा को गलत कहते हैं, डाटा पढ़ने वाले डेटा को गलत कहते हैं। इसमें आपको फंसना नहीं है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है इसके और दोनों ही वैलिड प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, डेटा भी पढ़ सकते हो, डाटा भी पढ़ सकते हो। अच्छा, एग्जाम में ये आ जाता है क्वेश्चन अक्सर इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा के। देखो, एक वक्त था, ये बात सच है, कि डेटम इसका सिंगुलर होता था और डेटा प्लूरल होता था, बट वो वक्त गुजर गया। अब डेटा के साथ हम प्लूरल नहीं लगाते हैं वर्ब। सेवरल पीसेस ऑफ डेटा ऐसा कुछ हो तब लगा सकते हैं, वैसे डेटा को हम सिंगुलर ही रखते हैं। द डेटा इज मिसिंग, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। ठीक है, डी से एक और चीज होती है ये, डम शरेड। ये मजे मजे में बता रहा हूं तुम्हें, डम शरेड्स। डम शरेड जिसमें एक इंसान इनैक्ट करता है कुछ, सामने वाले को गेस करता रहता है किस हीरो का नाम है, किस हीरोइन का नाम है, किस फिल्म का नाम है। बताया मैंने इसलिए कि बहुत लोग स्टाइल मारने वाले लोग इसको डमशल आर्ट पढ़ते हैं। डमशल आर्ट मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, जैसे बहुत से स्टाइल मारने वाले लोग कहते हैं स्टोन पेपर सिजर, रॉक पेपर सिजर्स। वानाबीज, ऐसे लोगों को कहा जाता है वानाबीज। क्या कहा जाता है?
wannabes। होते कुछ और हैं, दिखावा कुछ और होने का करते हैं। ठीक है, चलो अब एबीसीडी हो गया हमारा, ई पे आते हैं। ई से होता है एवरीडे और ई से होता है एवरी डे। इसी ई से हमारा एक और कुछ होता है, लेकिन वो पहले इसको बता दूं फिर। एक्चुअली सेटअप थोड़ा बिगड़ा हुआ है, सो कैमरा मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कहाँ है। कैमरा कहीं और है और हमारा रिकॉर्डिंग सेटअप कहीं और है। ठीक है, तो एवरीडे और एवरीडे समझो इसको जरा। अक्सर लोग इसका यूज कर देते हैं, अक्सर इसका यूज कर देते हैं और दोनों का गलत जगह पे यूज कर देते हैं। इंटरचेंजेबल नहीं है ये, दोनों के अर्थ काफी अलग है, काफी ज्यादा अलग है, मतलब बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये वाला जो है यहां एवरी एक डिटर्मिनर है, एक डिटर्मिनर है, और डे क्या है, एक नाउन। ठीक है, और ये वाला जो एवरीडे है ये एक एडजेक्टिव है, बार बार समझाता हूं, नॉट एडजेक्टिव बट एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये है एडजेक्टिव, ये है डिटर्मिनर प्लस नाउन का कॉम्बो। इसका मतलब होता है हर दिन, याद रखना, और इसका मतलब होता है रोजमर्रा की चीजें, या रोजमर्रा का, या हर दिन का, या दैनिक कह लो। ठीक है, अब समझो कैसे यूज करते हैं। आई एम नॉट कमिंग हियर एवरी डे, मैं यहां हर रोज नहीं आ रहा हूं, हर रोज। ठीक है, आई गो देयर एवरी डे, मैं हर रोज वहां जाता हूं। ठीक, और मान लो किसी ने कहा कि सर आप बड़े थके हुए दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा दिस इज एन एवरीडे प्रॉब्लम, ये तो रोज की बात है। तो ये एवरीडे लगेगा किसी नाउन के पहले, और इसने अपने आप में एक नाउन डे लिया हुआ है, तो हर दिन और रोज दिन की चीज, ये ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, एक और है एवरी वाला ही जिसमें काफी बच्चे फंसते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो है एवरी वन और एवरी वन। इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी ज्यादा एग्जाम्स में, तो ध्यान से समझना, उससे भी आया है, इससे भी आया हुआ है। एवरीवन ये प्रोनाउन है क्या, ये प्रोनाउन। इसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, एज, हैज, डज वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये है एवरीवन, ये भी सिंगुलर ही लेता है, लेकिन इसमें समझो अंतर क्या हो जाता है। ये तो प्रोनाउन है और ये हमारा है एडजेक्टिव प्लस न्यूमरल वन। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव समझ लो ना, ये है एक तरीके से। इसके बाद हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है, ये नहीं कह, देखो ये कह सकते हो एवरीवन, ये वाला एवरीवन इज हियर, यानी हर कोई यहां आ चुका है, वहां सिर्फ प्रोनाउन ही रहेगा, इसलिए क्योंकि वही सब्जेक्ट है, नाउन की रिप्लेसमेंट है। लेकिन ये वाला अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होगा, इसको अपने साथ ऑफ लगा के, एक डिटर्मिनर लगा के फिर कोई नाउन चाहिए, जैसे एवरीवन ऑफ माय स्टूडेंट्स, या सीधे ऑफ के बाद प्रोनाउन लगा सकते हैं, जैसे एवरी वन ऑफ यू विल बी अ लेजेंड। ठीक है, समडे बनोगे यार, अपने पे भरोसा रखो। तो इसको समझ लो, इसके साथ ऑफ लगा के एक क्वेश्चन आया हुआ था एक साल, इसके साथ ऑफ लगा के कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, एक एक्चुअली एक चैलेंज था आज कि सबको ब्लैंक स्लेट पे पढ़ाना है, ब्लैंक स्लेट पे पढ़ाना है और बिना पीपीटी के पढ़ाना है, और तुम चाहो तो नोट्स लेके जा सकते हो, क्यूज लेके जा सकते हो, लेकिन टेस्ट ये है कि तुम्हें 40 मिनट्स का लेक्चर बनाना है बिना फंबल किए, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। ये चैलेंज सबने एक्सेप्ट कर लिया, हम 200-250 लोग हैं अभी ट्रेनिंग में, सबने एक्सेप्ट कर लिया, और मैं आ गया। मैं तो क्यूज लेके भी नहीं आया, नोट्स लेके भी नहीं आया, देखते हैं मेरा क्या होता है, मैं कब फंबल करता हूँ, कब अटकता हूँ। माता रानी की कृपा से निपट जाऊंगा यहां से। तो ई से हो गया। मैंने एक्चुअली बहुत सी चीजें लिखी थी और बहुत सी चीजों को सोचा था पढ़ाने का, बट उनमें से जितना याद आएगा मैं पढ़ा दूंगा। चलो ई से एक फैसिनेटिंग वर्ड सीख लो, ऑनवी। इसको कहते हैं हम ऑनवी। क्या कहते हैं, ऑनवी। ऑनवी होती है वो फीलिंग जिसमें हम लोग, मतलब जो हमें आती है ना, अजीब से सुस्ती, कुछ करने का मन नहीं करा, तो हम कहते हैं ये ऑनवी है। ठीक है, इसको समझ लो। अब आते हैं एफ से। एफ से बहुत कुछ मुझे याद नहीं है, बट एक चीज याद है, फ्लैमेबल
इसका फ्लेमेबल किसी ऐसी चीज को कहा जाता है जो तेजी से आग पकड़ ले। कोई चीज तेजी से आग पकड़ ले तो उसको हम कहते हैं ये फ्लैमेबल है। लेकिन इससे फंसाने वाला क्वेश्चन एक साल आया हुआ था एसएससी में, वो क्या था? इनफ्लैमेबल। अब यहां एक चीज को समझ लो, इस इन को मैं आई में डाल सकता था पर कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मान लो आई को मैंने निपटा दिया। तो इनफ्लैमेबल, ये जो इन है एक प्रीफिक्स, ये इंग्लिश में बहुत से एडजेक्टिव्स के पहले लगता है तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्पीड बढ़ाते हैं यार, वरना 40 मिनट्स में 26 लेटर्स कैसे कवर होंगे। चलो, तो इन बहुत से ऐसे वर्ड्स के पीछे लगता है और अर्थ को बिल्कुल उल्टा कर देता है, ठीक है। जैसे कोई कोई इनविंसिबल है तो वो अजेय है, उसको जीता नहीं जा सकता। विंसिबल है तो उसको जीता जा सकता है, हालांकि विंसिबल अब आर्केक वर्ड है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। टॉलरेंट है कोई तो सहिष्णु है, बर्दाश्त कर लेता है चीजों को। इनटॉलरेंट है, नहीं करता है। तो इन उलट देने के मतलब एंटोनिम बनाने के लिए प्रेफाइस किया जाता है। लेकिन कई जगहों पे इन बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, कई जगहों पे इनका मतलब नहीं होता है और कई जगहों पे इनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो फ्लैमेबल का वही मतलब है जो इनफ्लैमेबल का मतलब होता है, याद रखना, ठीक है। दोनों ही आग पकड़ते हैं। नॉन फ्लैमेबल हो तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। एक सेकंड में टाइम देख लूं कि कितना टाइम हुआ है हमारे पास। अभी है, आधा घंटा है, ठीक है। अब आते हैं एफ से एक और चीज, फिश और फिशेज। इनका अंतर समझ लो। देखो, एक फिश है, एक ही मछली है, तो मछली है, ठीक है। और एक ही तरह की, ठीक, एक ही तरह की कई मछलियां हैं, एक ही तरह की, तो ये सब भी क्या है? फिश। ये सब भी क्या है? फिश। मान लो ये मछली थी तो एक मछली भी मछली और एक जैसी कई मछलियां भी मछली, ठीक है। एक जैसी कई मछलियां भी मछली। लेकिन अगर इन्हीं मछलियों में कोई और मछली आ जाए तो अब ये हो जाएंगी फिशेज। और दो तीन तरह की आ गई तब तो फिशेज हो जाएंगी। तो समझो, एक मछली फिश, एक जैसी ही कई मछली भी फिश और एक से ज्यादा तरीके की मछलियां फिशेज, ठीक है। चलो फटाफट आते हैं जी पे। जी से बेसिकली एक काफी गंदी चीज हो रही है, वो क्या है? गुड नेम। इंडिया में खूब चलता है ये गुड नेम, बस यही याद आया मुझे जी से अभी, ठीक है। वैसे और भी बहुत कुछ है समझाने को, लोग बोल देते हैं, समझा देता हूं। पहले गुड नेम समझ लो। हिंदी में पूछा जाता है आपका शुभ नाम क्या है। अब किसी डेढ़ सियाणे ने इसको उठाया, लैयर कहने वाले अंग्रेजी के अध्यापक, नॉट इंग्लिश टीचर्स, उसको उठा के सीधा का सीधा इसका लिटरल ट्रांसलेशन ही चेप दिया। व्हाट्स योर गुड नेम? शुभ नाम। ऑस्पिशियस होता है वैसे शुभ का यार, कम से कम वो कर लेते। खैर, व्हाट्स योर गुड नेम, मुझसे किसी ने पूछा था व्हाट्स योर गुड नेम, मैंने बोला भैया गुड या बैड एक ही है मेरा नाम। खैर, तो ये कभी तुम ये मत पूछना व्हाट्स योर गुड नेम। एक और चीज समझ लो, गुड मॉर्निंग के बाद टू ऐसे मत लगाना, गॉड मॉर्निंग। हाँ, कभी गुड मॉर्निंग के बाद ऐसे टू मत लगाना, जाके किसी से ये मत कहना गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन जब एड्रेस कर रहे हो ना, लोगों को संबोधित कर रहे हो, तो गुड मॉर्निंग पर टू नहीं लगाया जाता है। हाँ, लिखते वक्त किसी और तरीके से लगा सकते हो। कैसे? जैसे आई विश्ड एवरीवन गुड मॉर्निंग या आई विश्ड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो एक बार आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग रुक गई है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, जी से एक और चीज होती है जेरेंड। जेरेंड सबको पता होगा इसलिए छोड़ो, इस पे क्या बात करना। जेरेंड क्या होता है बेसिकली, और टाइम भी नहीं है। जेरेंड होता है आईएनजी फॉर्म किसी वर्ब का, लेकिन वो काम करता है नाउन की तरह। जैसे आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग में वॉकिंग क्या है? वर्ब है, क्योंकि मैं चल रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, ये एक काम है। लेकिन अगर मैं कहूं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पे वॉकिंग वर्ब नहीं है, बल्कि यहां पे वो क्या हो जाता है? हमारा नाउन हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वो काम नहीं हो रहा है बल्कि बात हो रही है। नाउन तो आपको पता है ना कि नाम होता है किसी भी चीज का, ठीक है। जी से एक और चीज समझा देता हूं। अक्सर लोग कहते हैं आई एम गिविंग एन एग्जाम दिस ईयर। नहीं, यू आर नॉट गिविंग एनी एग्जाम, ठीक है। अगर जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें कोई टेस्ट दूंगा देने को कि ये टेस्ट दे रहे हो, तो मैं कहूंगा आई हैव गिवन यू अ टेस्ट या एग्जाम। जब तुम एग्जाम दोगे, मतलब तुम उसमें कैंडिडेट हो, तो तुम कहोगे आई एम टेकिंग द एग्जाम, आई एम सिटिंग द एग्जाम, या आई एम अपियरिंग फॉर द एग्जाम। सिटिंग के साथ कई बार इन भी लग जाता है, सिटिंग इन द एग्जाम, बट ज्यादातर इन नहीं लगा के उसका यूज होता है। खैर, एच पे आते हैं। एच से एक ही चीज अभी मुझे याद आ रही है, हैंग्ड वर्सेस हंग। ये इसलिए याद आ रही है ना क्योंकि अभी पिछले कुछ 4-5 महीनों में मैंने एसएससी वालों को खूब भर भर के पीवाईक्यूज कराए हैं, तो उनके पीवाईक्यूज तो रट ही गए हैं मुझे। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था हैंग्ड वर्सेस हंग वाला, मतलब एरर वाला था। तो हैंग्ड और हंग में देखो अंतर क्या है। दोनों ही हैंग के पास्ट है, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। अंतर क्या है, हैंग्ड इंसानों के लिए होता है। बचपन में सुना होगा फिल्मों में, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, और फिर वो टूट तोड़ दिया जाता है, निब। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, कोई निब नहीं तोड़ता था। मतलब शायद तोड़ते होंगे कुछ एक आध लोग जो कैपिटल पनिशमेंट देते होंगे। कैपिटल पनिशमेंट का होता है मृत्युदंड। मैं पिछले जिस इंस्टीट्यूट में, मतलब पिछले किसी इंस्टीट्यूट में, एक का नाम नहीं लूंगा, पिछले किसी इंस्टीट्यूट में मैं था, तो वहाँ इंग्लिश टीचर्स की मीटिंग हो रही थी। तो जो एचओडी साहब थे उन्होंने पूछा कि कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है। तो काफी 3-4 सवालों का जवाब मैं दे रहा था, तो उन्होंने बोला चुप रहो, किसी और से पूछता हूं मैं। मुझे पहले ही मना कर दिया गया। तो जिससे पूछा गया उनका कहना था कि कैपिटल पनिशमेंट होती है जब किसी की पूंजी से किसी तरीके का फाइनेंशियल घोटाला, स्कैम वगैरह हो जाए। उनको लगा कैपिटल, तो बेचारे वही, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट वो नहीं होती, मृत्युदंड को कहते हैं। सवाल आया वो उससे। तो हैंग किया जाएगा इंसानों को, he was hanged, he hanged himself, और हंग किया जाता है चीजों को। इसीलिए तुमको याद होगा हंग, ऑलरेडी तुमने सुना है हंगकर्ड। हंकर्ड कहा जाता है ना दही को, जब हम लोग लटका देते हैं ताकि पानी वानी निकल जाए, ठीक है। चलो अब सबको एक एक ही पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। कभी किसी और दिन एक लंबी चौड़ी क्लास चला दूंगा, लंबी चौड़ी इसी चीज पे, क्योंकि बहुत कुछ है जानने को। मैं खुद तुमसे ज्यादा, मैं खुद इनसेशिएबल हूं पढ़ने पढ़ाने के मामले में, याद रखना इस चीज को। तो आई से क्या होता है, आई से तो आई ही होता है। लेकिन एक चीज समझ लो, आई और मी, इनमें लोग खूब गड़बड़ करते हैं, खूब। अक्सर लोग शुभ कह देते हैं मी एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग। अरे मी एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग नहीं भाई, आई एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग। आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। जब भी कोई काम अगर आई कर रहा है तो वो आई रहेगा। हिंदी में समझ लो, आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे, मुझको, मुझसे होता है। जैसे आई लव यू ऑल, तो मैं यहां प्यार कर रहा हूं, ठीक है। यू गाइज लव मी, तो तुम लोग मुझसे प्रेम करते हो, तो वहां प्रेम का रिसीवर मैं हो गया हूं, ठीक है। प्रेम का रिसीवर, ठीक है। मी, मुझ पे असर पड़ रहा है प्रभाव प्रेम का, ऑब्जेक्ट में हूं, ठीक है। तो मी, सिंपल। अब क्या था, आई के बाद क्या आता है भाई, जे आता है। आई के बाद आता है जे। जे से क्या होता है भाई, जे से कुछ याद नहीं आ रहा, बस जैम याद आ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं मैं ट्रैफिक जैम में फंसा था, मैं जैम में फंसा था, हम जाम में फंस गए थे। अबे जाम तो वो है बे, शायद यही कहना चाहते हैं, जाम में फंस गए थे, मैं ही नहीं समझ पाता। खैर, तो जैम वैम नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिंपली आप ट्रैफिक में फंसते हैं, याद रखिएगा। आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक कहिएगा, ये मत कहिएगा आई वॉज स्टक इन जैम या आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। हाँ, एक केस में जैम का यूज होता है, आई एम इन अ जैम का मतलब मैं थोड़ी मुसीबत में हूं, ठीक है। एक चीज याद आई थी मुझे, हाँ, जैम की तरह ही एक और वर्ड है जो इंडिया की अंग्रेजी का आविष्कार है, पेग। अरे भाई साहब, 4-5 साल पहले इंस्टाग्राम पे तो बाढ़ आ गई थी, जिसको देखो वो पेग समझा रहा था कि पेग का मतलब क्या होता है, पी से ये होता है, ई से ये होता है, जी से ये होता है, और मैं सर धुन रहा था। ये पेग पता नहीं कहां से आया, कोई इसका अस्तित्व बाहर की डिक्शनरीज में नहीं है, इंग्लिश में तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एटमोलॉजी नहीं है इसकी कि हाँ कैसे ये घुस गया, पता नहीं कहां से घुस गया। पर ना मैं पैग लगाता हूं ना तुम लगाते हो, तो क्यों ही लगाना। हाँ, तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे तो कहेंगे क्या, उसको सिंपली ड्रिंक कह दो यार, और तुम्हें जानना क्यों है जानना ही क्यों है तुम्हें। खैर, कह सकते हो अ स्मॉल ड्रिंक अ लार्ज ड्रिंक, ठीक है। तो जे पे थे हम लोग ना। के से क्या होता है भाई, के से होता है कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट के से होता है नो, ये तो याद आ गया।
नाइट, नॉक, ये होते हैं हमारे के से, ठीक है। और इन सब में एक मतलब समान बात या सिमिलैरिटी क्या है कि के का साउंड साइलेंट रहता है। नो, नाइट, ठीक है, नो, नाइट और नॉक तो हमेशा से साइलेंट नहीं था वो। एक वक्त था जब क्नो, क्निक्ट, क्निक्ट, कनाउ शायद पढ़ा जाता था, क्निक्ट, क्नॉक ऐसे पढ़ा जाता था इनको। एक वक्त था, मतलब 1500 1400 के पहले की बात है। तो हुआ क्या, देखो इंसान आलसी होते हैं, जीव तो ज्यादा ही आलसी होती है। हमारे यहाँ आज भी स, श और श तीनों का उच्चारण कोई नहीं कर पाता। उच्चारण से याद आया, एक लड़की थी हमारे यहाँ पढ़ती थी जिसके नाम क्लास में ण आता था। तो जब पहली बार मैंने उसका नाम पुकारा तो कह रही कि आप वो अणा क्यों बोल रहे हैं, वो न होता है ना। मैंने बोला बेटा वो अणा नहीं होता, उसको ण बोलते हैं, ण, टवर्गी न कह सकते हो या ण, ठीक है। और उसका उच्चारण होता है, उच्चारण कुछ नहीं होता। तो हमारे यहाँ तो लोग स, श, श के प्रोनाउंसिएशन में फंस जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएट बोलते हैं। तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तुम्हें गिरमिटिया मजदूर पता होगा। गिरमिटिया क्यों कहा जाता था उन लोगों को, बेसिकली वो लोग साइन करते थे अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कितना आसान है ये शब्द कहना, अग्रीमेंट। पर अग्रीमेंट हमारे यहाँ लोगों को कहना नहीं आया, तो वो कहते थे ये गिरमिट साइन कर रहे हैं, और गिरमिट साइन कर रहे हैं तो गिरमिटिया हो गए। सिंपल सी बात है। तो बस वही है कि विदेशों में भी तो लोग आलसी होते हैं, हमारे यहाँ थोड़े होते हैं। हर जगह इंसान एक जैसा ही है, हम लोग तो फिर भी इंडिया वाले ठीक है। तो नो, खनो, खनिक, खनॉक ऐसे पढ़ते थे वो लोग, बट धीरे धीरे जीभ आलसी होती चली गई और ये हो गया नो, नाइट, नॉक ऐसे। ये मुझे याद है खनिक्त पढ़ा जाता था, अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ इसको। तो ये हो गया। अब तुम लोग पूछोगे तो स्पेलिंग क्यों नहीं बदली गई, इसमें गुटेनबर्ग साहब की कृपा है। बात यह है कि जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन आया तब तक गुटेनबर्ग प्रेस का आविष्कार हो चुका था और डिक्शनरीज में यही स्पेलिंग छपने लगी। तो किसी ने स्पेलिंग बदलने की कोशिश नहीं की, प्रोनाउंसिएशन जो बदल गया था वो तो बदल गया था। तो नाउ वी आर स्टक विद दीस थिंग्स, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग कहाँ, एल पे। एल से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। एल से, एल से, एल से, हाँ ये याद आया, तुम्हारे काम का है लूज वर्सेस लूज, ठीक है, याद रखना। इसको पढ़ते हैं लूज, काफी देर से रेड से लिख रहा हूं मैं। इसको पढ़ते हैं लूज, नॉट लूज, लूज। इसको पढ़ते हैं लूज। क्या ही गंदा लिखा है मैंने यार, ठीक है। लूज, LOSC लूज और LOOSC लूज। इसका मतलब होता है ढीला, जैसे कुछ लोगों का कैरेक्टर। हाँ, ये इसका मतलब होता है खो देना, मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और ये है एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है खो देना। इसी के पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं लॉस्ट और लॉस्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब क्या पढ़ा दूं एल से, लेस देन, गुड। भाई साहब इससे बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, समझ लो इसको ध्यान से। अक्सर लोग कहते हैं, जैसे मैंने अभी 80 स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया ना, देयर आर अराउंड 80 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैं अगर ये कहता कि 80 से कम है तो अक्सर लोग कह देते हैं देयर आर लेस देन 80 स्टूडेंट्स, और इससे क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना कभी भी लेस देन कभी भी प्लूरल काउंटेबल्स के साथ नहीं यूज होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन ये गलत है, गलत है, गलत है। लेस देन के साथ अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज होता है, ठीक है। लेस देन के साथ एडजेक्टिव्स का यूज होता है, लेस देन रिक्वायर्ड इस सेंसेस में, ठीक है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमें लगाना होगा फीवर। मैं ये कहूंगा देयर आर फीवर देन 80 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, ठीक है। याद रखना इस चीज को, समझ में आ रही बात? तुम्हें तो समझ में आ गया, मैं खुद को कैसे समझाऊं, मुझे एम पे जाना है। एम से, एम से मोबाइल, चलो मोबाइल। मोबाइल समझते हो क्या होता है? सब कहेंगे कि हाँ सर वो मोटरसाइकिल में हम लोग डालते हैं, जी नहीं, वो उसको मोबाइल नहीं, उसको हम लोग कहते हैं इंजन ऑयल, इंजन ऑयल। मोबिल एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है मोबिल कंपनी का। मोबिल एक कंपनी है जिसने सबसे पहले उस एक्चुअली इंजन ऑयल को बहुत ज्यादा ग्लोबली बेचना शुरू किया, तो अब सब उसको मोबिल ही कहने लगे। जैसे हमारे यहाँ आज भी बहुत से लोग डिटर्जेंट पाउडर को क्या कहते हैं, सर्फ, जबकि सर्फ एक कंपनी है, वो है डिटर्जेंट पाउडर।
आज भी हमारे यहाँ अक्सर लोग डिश वॉशर लेने जाते हैं, कहते हैं भैया एगो विम दीजिएगा। अरे वो तो छोड़ो, मेरी अपनी दुकान है, ठीक है, मेरी दुकान है, ठीक है, अच्छी खासी दुकान है, भैया की है एक्चुअली, मतलब हमारा ही। तो भाई साहब दुकान पे थे नहीं, मैं बैठा था, किसी ने आके मुझसे बोला भैया मैगी दीजिएगा, तो मैंने मैगी उठा के, ये वाला मैगी नहीं, ऑरेंज कलर वाला। तो बेसिकली भाई साहब yippee मांग रहे थे। तो नूडल्स होते हैं वो। तो होता क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट को ब्रांड के नाम से जाना जाने लगे, बहुत से ऐसे और भी हैं, जब प्रोडक्ट को ब्रांड नाम से, कोई एक सामान है लेकिन सब उसको वही कह रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल याद आया, लेकिन नहीं, वो एक्स में काम आएगा, ठीक है। तो ये करनी पड़ती है चीटिंग यार, चैलेंजेस तो कंप्लीट करने। तो उसको हम लोग कहते हैं जेनरिफिकेशन। अरे यार जी से जेनरिफिकेशन पढ़ा देते तो फिर एम से क्या पढ़ाता, कुछ नहीं, इसलिए रहने दो, यही अच्छा हुआ जी में जेनरिफिकेशन याद नहीं है। खैर, तो एम से मोबिल, जो कि एक्चुअली मोबिल कंपनी का नाम है, और उस चीज को हम इंडियन ऑयल कहते हैं, और इस टर्म को हम लोग कहते हैं जेनरिफिकेशन। क्या कहते हैं? जेनरिफिकेशन, याद रखना, ठीक है। एन से तो मुझे बहुत कुछ याद है। अरे यार कहां चला गया? एन से सबसे पहले तो ये समझ लो नाउअडेज, और लिख देता हूं वरना पता चला अभी ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया, बहुत कुछ ज्यादा भूल जाऊंगा। नाउअडेज और न्यूज, इन दोनों में गड़बड़ क्या होती है? न्यूज के साथ लोग अक्सर कह देते हैं आई हैव अ न्यूज, जो कि गलत है। लोग कह देते हैं आई हैव अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज, गलत है। सिंपली कहिए आई हैव गुड न्यूज एंड आई हैव बैड न्यूज, सिंपल, ठीक है। और आई हैव न्यूज कह सकते हैं, आई हैव ए न्यूज नहीं कह सकते हैं। व्हाट्स द टाइम? वी स्टिल हैव 14 मिनट्स एक्चुअली, ठीक है। तो आई हैव अ न्यूज नहीं कह सकते, आई हैव सिंपली न्यूज कहेंगे, ठीक। न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लग जाता है, ठीक है। मेनी पीसेज ऑफ न्यूज, मेनी आर्टिकल्स ऑफ न्यूज हो तो प्लूरल हो जाता है। ये नाउअडेज क्यों लिखा? क्योंकि इसको आजकल लोग कैसे कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, नाउ अ डे, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं नाउ अ डे, ठीक है, और ऐसे भी लिख रहे हैं नाउ अ डेज, और फिर ऐसे भी लिख रहे हैं नाउ अ डेज, हाइफन लगा के, ठीक है, हाइफनेट करके। ये सब गलत है, सब गलत है, सारे के सारे गलत हैं। सही कौन सा है? सिर्फ ये, ठीक है, नाउअडेज, याद रखना, ना तो नाउअडे, ना नाउ अ डेज, ना नाउअडेज, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं, मतलब ये ना हाइफनेशन, ना स्पेस, ना ही एस को हटाना है, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं ओ पे। ओ मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि ओ से एक चीज होती है ऑब्जेक्ट, सबने बचपन में रट लिया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक मैडम अभी पढ़ा रही थी, हाँ मतलब पढ़ा रही थी किसी को, मैंने देखा, तो उन्होंने लिख दिया था कि नेक्स्ट सैटरडे आई विल बी गोइंग टू लंदन, तो उसमें टू लंदन को उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया था। सब लोग तो यही करते हैं, सब करते हैं, एक को क्या दोष दोष देना। ऑब्जेक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट कुछ अलग होता है, ठीक है। और हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बचपन से रटा हुआ है तो सब उसी पे भिड़े हुए हैं। देखो हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले ये समझ लो। ऑब्जेक्ट जवाब होता है व्हाट का, whom का, टू whom का, ठीक है। आई हैव सम हेल्थ इश्यूज गोइंग ऑन, सो इफ आई फेंट इन द क्लास डोंट माइंड, कोई ना कोई आके उठा देगा। व्हाट, whom, टू whom। व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किससे, टू whom मतलब किसको, किसके लिए। जैसे अगर मैंने अभी कहा था ना आई लव यू, तो उसमें यू किसको का जवाब है, किसको प्यार करते हो, किससे प्यार कर सकते हो। तो वो मतलब whom do you love ऐसे कोई पूछ सकता है, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और क्या, व्हाट, हाँ, आई लव टीचिंग, व्हाट डू यू लव टीचिंग। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। अब क्या खा रहे हो पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो वहां एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब ऑब्जेक्ट हो। वेयर, हाउ, वाई, इनका जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये बेसिक चीज है, इसको समझ लो, ठीक है। हर चीज की ऑब्जेक्टिफिकेशन की आदत लग चुकी है तुम लोगों को। हर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट व्हाट, whom, टू whom का जवाब होता है, इतना याद रखना। ओ से एक और चीज फटाफट समझ लो, अगर कहीं वन ऑफ दिख जाए, वन ऑफ, तो इसका हमेशा याद रखना कोई एक डिटर्मिनर लगेगा प्लस प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है, और प्लस सिंगुलर वर्ब लगेगा,
इसमें से कुछ भी हो तो गड़बड़ हो जाएगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से खूब क्वेश्चंस आए हैं। वन ऑफ के बाद बिना डिटर्मिनर के पूछ दिया था। वन ऑफ स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स कह सकते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे, वन ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, डिटर्मिनर हर हाल में लगना होगा। एक बार पूछा था वन ऑफ माई ब्रदर, भाई एक ही भाई है तो उसमें से एक कैसे निकालोगे? वन ऑफ का मतलब हुआ कहीं में से निकाल रहे हैं। दिमाग है, कॉमन सेंस है कि नहीं? तुम फलाना दिमाग का थोड़ी हो कि जाके कहोगे यहाँ हर एक में से 2 बच्चा बीमार है। ठीक है, तुम समझ गए किसकी बात कर रहा हूं। नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा सिंगुलर वर्ब, ये नहीं कह सकते वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग। एग्जाम में ऐसे ही आता है, स्लैश ऐसे 2 जगह पे खड़ा कर देगा दरबारी की तरह, दरबान की तरह। और क्या लिखना था? वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अरे यार, स्टूडेंट्स कर देता हूं, वन ऑफ माई बॉयज कर देता हूं, जितना छोटा रहेगा उतना सही है। वन ऑफ माई बॉयज आर गोइंग। ठीक है, गलत है। अब देखते हो तुम लोग एकाएक एग्जाम में थके रहते हो, देखते हो यहाँ प्लूरल है, यहाँ प्लूरल है, अरे सब चंगा है, नहीं। ठीक है, वन ऑफ माई बॉयज इज गोइंग, इस बात को हमेशा याद रखना। पी से एक ही बात याद आ रही है जो अभी काफी वक्त से पढ़ा रहा हूं सबको, पुलिस। पुलिस के साथ हमेशा याद रखना प्लूरल वर्ब लगेगा, और पुलिस के पहले हमेशा दी लगेगा। कभी ये मत कहना पुलिस इज कमिंग, हमेशा कहना दी पुलिस आर कमिंग, दी पुलिस आर कमिंग। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो पुलिस के पहले हमेशा दी, पुलिस के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब। पी के बाद आता है क्या? क्यू। क्यू से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्यू की स्पेलिंग सिखा देता हूं। क्यू की स्पेलिंग ये होती है, याद रखना। अरे याद आ गया, क्यू से एक जबरदस्त चीज क्यू से होता है क्वासाई। क्वासाई वर्ड अक्सर हम लोग यूज करते हैं सूडो के लिए, मतलब छद्म, जो नकली है। ठीक है, वो होता है। क्यू से क्वार्टर भी होता है। ठीक है, सूडो टीचर कह सकते हो, क्वासाई टीचर कह सकते हो, क्वासाई मॉडल्स कहा जाता है, क्वासाई मॉडल्स कहा जाता है सेमी मॉडल्स को, और सॉरी ऑट को तो नहीं, डेयर नीड यूज। ठीक है, तो ये होता है क्यू से। अरे क्यू से एक और चीज याद आ रही है मुझे, क्यू से क्या आ रहा है? क्यू से ये याद आ गया, क्वाइट और क्वाइट। इसको पढ़ते हैं क्वाइट, क्वाइट, उसको पढ़ते हैं क्वाइट। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और शांति मतलब शांत तो एडजेक्टिव हो गया, और शांति नाउन हो गई। ठीक है, और क्वाइट एडवर्ब की तरह यूज करता है। मैं कह सकता हूं यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल, यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल। ठीक है, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट। ठीक है, स्टे क्वाइट। ठीक, ये वाला स्टे क्वाइट हो जाएगा। पी क्यू आर से क्या होता है? आर से चलो सिखा देता हूं रिपरकशन, एक शब्द, क्योंकि ये OWS में आया हुआ है। रिपरकशन एक्चुअली कंसीक्वेंस का सिनोनिम है। मतलब कुछ काम तुमने किया, कोई गलती की, तो उसका दुष्परिणाम तो झेलना होगा ना। तो कुछ किया तुमने, उसकी वजह से कुछ होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, ये उसका रिपरकशन है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, आर से एक चीज और होती है, रिटर्न बैक। लोग अक्सर कहते हैं रिटर्न माई बुक बैक टू मी, या आई विल रिटर्न बैक ऑन दिस डेट। नहीं, रिटर्न का मतलब ये होता है कम बैक। रिटर्न में ऑलरेडी बैक छुपा हुआ है, तो रिटर्न बैक कहना गलत हो जाता है, वो कुछ और हो जाएगा, वो हो जाएगा या सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो उसको हमेशा हमने याद रखना है। अब आते हैं एस पे। एस से तो कुछ खास याद है नहीं, बट एस से समझ लो सिंस वर्सेस फॉर, फटाफट। स्टिल हैव 7 मिनट्स। सिंस वर्सेस फॉर, सबसे पहले इन दोनों का यूज समझो फटाफट। इनका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं। एक भाई साहब मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि आई नो यू सिंस फलाना, मतलब कोई 1 साल उन्होंने बताया था, तब से मैं तुम्हें जानता हूं। नहीं, आई हैव नोन यू परफेक्ट में भी यूज होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते। तो नो का तो आईएनजी बनेगा नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बट आई हैव बीन टीचिंग फॉर 13 ईयर्स ऐसा कह सकते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013 ऐसा कह सकते हैं। तो सिंस लगता है कब से, किस टाइम से, पॉइंट से, वो बदलता नहीं है। आज कोई पूछे तो 2013 से, 10 साल बाद कोई पूछे तो 2013 से, लेकिन आज कोई पूछे तो मैं कहूंगा 2013 से कितने दिन हुए, तो मैं कहूंगा 13 साल से। कल को कोई पूछे तो 14 साल, मतलब अगले साल। तो फॉर आ जाता है कितने दिन वाले में,
और सिंस आ जाता है कब से वाले में, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। हो गया एस। टी से क्या होता है? टी से चलो ये बता देता हूं, टेडी बेयर। इसको पढ़ते हैं टेडी बेयर। भालू दिवस तुम लोग मनाते हो ना फरवरी में, टेडी बेयर। इसको लोग पढ़ते हैं टैडी बियर। टैडी बियर नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं टेडी बियर, बेयर, टेडी बियर। एक और चीज, एक और वर्ड है काफी गलत प्रोनाउंस होता है हमारे यहाँ, ये लोग, काफी लोग इसको टिनी पढ़ते हैं, काफी सारे लोग इसको टिनी पढ़ते हैं, बट एक्चुअली ये हो जाता है टाइनी। ठीक है, टाइनी। एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं टी से, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग शॉर्ट बनाऊंगा, 3-4 मिनट का भी टाइम नहीं। यू। टी से एक और चीज आ गई, याद आ गई, देयर देयर देयर, लेकिन आज नहीं, उसके लिए मैं शॉर्ट बना दूंगा। यू है ये, वी मत समझना, फिर से लिख देता हूं। तो यू है, यू से क्या दिक्कत है? यू से होती है यूनिवर्सिटी, यू से बनती है यूनियन, और इन सब के पहले लोग एन लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, देखो यू वॉवेल लेटर है, बट इन वर्ड्स में इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड य से होता है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी, यूनियन, इन सब के पहले कभी भी एन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? ए लगाओगे, ए। ठीक है, बढ़ते हैं वी पे। वी, वी से क्या समझाऊं, कुछ याद नहीं आ रहा यार। वी से वाइटल होता है, वाइटल मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल मतलब जिंदगी के लिए काफी जरूरी होता है। वी से एक वर्ड होता है, ये अच्छा याद आया कुछ, इसको पढ़ते हैं विया, विया, वाया भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वी से वर्नाकुलर होता है। वर्नाकुलर किसी जगह की लोकल लैंग्वेज को कहा जाता है, जो उस जगह पे यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और वी से एक और चीज होती है, लेकिन वो तो मैं पहले ही समझा दिया, मैंने पहले ही समझा दिया। वॉवेल लेटर्स वर्सेस वॉवेल साउंड्स, दोनों में अंतर होता है, याद रखना। इंग्लिश में वॉवेल लेटर्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, बट वॉवेल साउंड्स हैं 20। हाँ एग्जैक्टली 20 है। ठीक है, वॉवेल साउंड्स, मेरी किताब में मैंने पूरी लिस्ट भी छापी हुई है, लेकिन उतना याद रखने की जरूरत क्या है, हिंदी याद है ना, आई, बस वही हो जाता है हमारा। आई हैव 4 मोर मिनट्स। और क्या क्या पढ़ाना है? WXYZ। ठीक है, W से एक शब्द होता है वन, इसको पढ़ते हैं ऐसे वन, लोग इसको काफी वॉन 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 ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है। ठीक है, W से ही होता है हु, और W से ही होता है हुम, जिसको अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी समझा लिया, तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हु मतलब कौन, हुम मतलब किससे किसको। ठीक है, W से एक होता है विंड, विंड मतलब हवा, और एक और शब्द होता है जो दिखता यही इसी के जैसा है, पर जिसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग है। इसका मतलब होता है वाइंड, ये है हवा, और ये है वाइंड का मतलब होता है लपेटना, जैसे अभी वाइंड अप करने का क्लास को टाइम आ गया है। फिर आता है एक्स, एक्स से मैंने बचा लिया था जेरोक्स। तुम लोग जिस चीज को जेरोक्स जेरोक्स कहते हो, वो जेरोक्स नहीं है, जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। तुम जो कराने जा रहे हो उसको हम लोग कहते हैं फोटोकॉपी, उस मशीन को एक्चुअली कॉपियर कहा जाता है, कॉपियर, कॉपियर। ठीक है, और जो तुम कराने जा रहे हो उसको कहते हैं फोटोकॉपी, फोटोकॉपी। और उसको एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? फोटो स्टेट। नहीं, फोटो स्टेट नहीं होता, फोटो स्टैट होता है। याद रखना इस चीज को, आज के कभी गलती मत करना। फोटो स्टैट, फोटो स्टैट ये इकलौती चीज है जो मैंने मॉडर्न डे आज के एजुकेटर्स से सीखी है। मुझे भी सच में नहीं पता था, मैं भी फोटोस्टेट कहता था 1-1.5 साल पहले तक। फिर कोई काफी बुजुर्ग इंसान है जिन्होंने इंस्टाग्राम पे ये रील डाली थी कि फोटोस्टेट नहीं होता, फोटोस्टैट होता है। अगर मैंने कभी फिर से वो रील देखी तो मैं पक्का उनको मेंशन करूंगा, क्योंकि नॉर्मली किसी इंसान कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, लोग खुद ही नहीं सीख रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक्स से याद रखना जेरोक्स नहीं होता है, जेनरिफिकेशन का एग्जाम्पल है ये, जेरोक्स कंपनी का नाम था, वही बचाया था मैंने जेनरिफिकेशन में। ठीक है, एक्स हो गया। वाई पे आते हैं, एक्स से वैसे एक्समस भी था, बट वो बाद में बताऊंगा, फन फैक्ट है। वाई से एक टर्म होता है याट, यॉट, यॉट को ऐसे लिखते हैं। वाई से छोड़ो, कुछ काम का समझाता हूं। योर मतलब तुम्हारा, और यू आर ये एडजेक्टिव है, और ये यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है।
योर और यू आर याद रखना, ठीक। अब आते हैं इस पे, और इससे मैं एक ही चीज समझाऊंगा, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, जी और जेड, दो तरीके से इसको पढ़ा जाता है, जी भी और जेड भी, लड़ना मत, दोनों ही वैलिड है। खत्म करते हैं क्लास को फाइनली बिना फंबल, शायद एक आ जाएगा, किया होगा मैंने ये कंप्लीट किया। और टाइम कितना बचा हुआ है अभी, हाँ 1 मिनट। चलो फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।